बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों से मुझसे ये फरमाइश आ रही थी कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं कि जो लोग आजकल बाहर आना चाहते हैं और मुख्तलिफ एजेंट्स और एजेंसीज़ के थ्रू उनको जो है वो मौका मिल रहा है कि वो बाहर आएँ और मतलब यहाँ पे थोड़ा सा जो है प्रोसेस में उनके लिए आसानी हो जाती है, क्योंकि उनको पता होता है और वो उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह या जो भी उनके पॉइंट्स बनते हैं वो बहुत ईज़िली जो एजेंसीज होती हैं या जो एजेंट्स होते हैं वो उनको उसमें हेल्प आउट करते हैं बाहर आने के लिए। तो मेरे पास काफ़ी कॉल्स भी आती हैं, पाकिस्तान से भी आती हैं और दूसरे ममालिक से, इंडिया वगैरह से भी लोग मुझसे पूछते रहते हैं अक्सर कि किस तरह से जो है वो आया जाए। तो देखिए, इसका बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप बाहर आने के लिए अपना पहले प्लान करें, तो जो भी आपका प्लान हो आपको पता हो कि आपको किस वीज़े पे जाना है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है www.cic.gc.ca। उसके ऊपर तमाम डिटेल्स आपको मिल जाएंगी कि आप किस वीज़े के लिए एलिजिबल होते हैं, आपके पॉइंट्स कितने बनते हैं, आपको किस उस पर आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे वीज़े जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं बाहर आने के लिए। लेकिन लोगों का मसला क्या हो रहा है कि लोग कुछ गलत लोगों के हाथों में चढ़ रहे हैं और जिसकी वजह से वो उनको मिसगाइड कर रहे हैं। वो उनसे बहुत भारी रकम ले रहे हैं और उसके बाद जो है वो कोई प्रोसेस नहीं करते, उनको मिसगाइड करते हैं, उनसे गलत डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करवाते हैं और ज़्यादातर जो है वो स्कैम है या फ्रॉड है। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट पे जाइए, जो मैंने आपको बताई है। उसके ऊपर उन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो कुछ वेबसाइट ऐसी बताई हैं जिस पे जाके आप एजेंट्स को सर्च कर सकते हैं कि जिसके थ्रू आप करवा रहे हैं आया वो जेन्युइन भी है या नहीं, क्योंकि कुछ जो हैं वो जेन्युइन भी हैं, कुछ मतलब बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो जेन्युइन नहीं हैं। तो इसलिए आप उसके ऊपर अच्छी तरह रिसर्च कीजिए। ये ना हो कि आपका इतना जो हार्ड अर्न मनी है, जो आपने इतनी मेहनत से पैसे कमाए हैं और जो आपने पैसे सेव किए हैं अपने फ्यूचर के लिए, आप उससे भी हाथ धो बैठे। क्योंकि मेरे पास कुछ कॉल्स आई जिन्होंने मुझे मतलब बताया कि उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च भी की, उन्होंने उनको अपना लाइसेंस नंबर भी दिया और मतलब वो किसी तरह भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो फ्रॉड हो सकते हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो नेटवर्क होता है या जो लोग ये काम करते हैं वो बड़ा उनके लिए ये कुछ करना मुश्किल नहीं होता। अब जैसे मुझे किसी ने बोला कि मैं उनके लिए सर्च करूं, उन्होंने ऑलरेडी पैसे भी दिए हुए थे और मतलब वो जाके मतलब उनकी कॉरस्पॉन्डेंस भी हो रही थी, क्योंकि कनाडा जो है वो एक बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ा। तो अब जैसे मैं रहता हूँ अल्बर्टा में और अल्बर्टा एक प्रोविंस है, उसके एक शहर एडमिंटन में मैं रहता हूँ। इसी तरह से जो एजेंसीज हैं वो ज़्यादातर या तो टोरंटो में हैं या नोवा स्कोशिया में हैं, हैलिफैक्स वगैरह में। तो उन्होंने जब मुझे भेजा, मैंने उनको सर्च किया, जो नंबर उन्होंने दिया, एक तो जो नंबर उन्होंने पाकिस्तान में प्रोवाइड किए वो बिल्कुल डिफरेंट थे और जो नंबर हमने उनकी वेबसाइट पे जाके देखा वो बिल्कुल डिफरेंट था। दूसरी ये कि जब मैंने उस पर कॉल की तो उसमें एक मैसेज चल रहा था कि रात जो है वो 2 बजे से और सुबह 10 बजे तक वो सिर्फ काम करते हैं। तो ठीक है, समझ में आता है पाकिस्तान के हिसाब से शायद उन्होंने ये टाइमिंग रखी हुई, लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से भी अगर आपने ये टाइमिंग रखी है तो जो टाइम डिफरेंस है उसके हिसाब से भी रात 2 कोई सेंस नहीं बनता है। मतलब हमारे रात के 2, कनाडा के रात के 2। मैंने कई दफ़ा कॉल की, मैंने सर्च किया, मतलब मैंने कोशिश की कि मेरी किसी से बात हो, मैसेजेस छोड़े, कोई मैसेज मुझे रिप्लाई नहीं आया अभी तक। फिर मुझे एक कॉल रिसीव हुई, लेकिन जब मेरी उनसे बात हुई तो मुझे फ़ौरन समझ में आ गया कि वो जो है वो जेन्युइन नहीं है। और मतलब उन्होंने जो पाकिस्तान में जो बताया हुआ है वो बिल्कुल डिफरेंट बताया हुआ है कि मतलब वो इमिग्रेशन का काम करते हैं या इमिग्रेशन एजेंट हैं। लेकिन जब मैंने उनकी वेबसाइट के ऊपर देखा या मैंने जब वो जो नंबर उन्होंने प्रोवाइड किया था उस नंबर पे मैंने रिसर्च की तो पता चला कि वो कोई इदारा है जो आइल्स की तैयारी करवाता है और उसमें जो आप एडमिशन वगैरह लेते हैं यहाँ पे या जो स्टूडेंट आए हुए हैं ऑलरेडी जो यहाँ मौजूद हैं उनको वो आइल्स की तैयारी क्लासेस वगैरह करवाते हैं। और वो भी नंबर जो है वो ऐसा था कि वो नंबर फ़ौरन पिकअप, क्योंकि जब आप किसी ऑफिस में या किसी इदारे में कॉल करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि उनके पास रिसेप्शन ना हो। जब आप इतना पैसा बना रहे हैं तो रिसेप्शन तो लाजमी होता है। तो मुझे ये तो साफ समझ में आया कि जो इवन उन्होंने जो वेबसाइट पे अपने नंबर डाला था उस पर मैंने बात की तो भी वो बिल्कुल डिफरेंट था।
तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप बहुत अच्छी तरह रिसर्च करें, अच्छी तरह देख लें, भाल लें, क्योंकि बहुत फ्रॉड हो रहा है, बहुत लोगों को धोखे मिल रहे हैं। आपको यहाँ की गवर्नमेंट ने इतना इजी एक जो है वो एक्सेस दिया हुआ है कि आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, जो भी वेबसाइट्स हैं, जैसे मैं आपको वेबसाइट्स यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्ले में भी दिखा दूंगा, नीचे उसका लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पे जाइए, एजेंसीज के बारे में पता कीजिए, आया वो एजेंसीज या वो जेन्युइन है कि नहीं, क्योंकि ऐसा भी हो रहा है कि वो लोग तो किसी और का लाइसेंस नंबर यूज़ करते हैं और आपको वो लाइसेंस नंबर दे देते हैं और नाम बता देते हैं, तो उससे जो है वो नहीं होती है ना वो चीज़ें। सबसे पहली तो ये चीज़ है कि जब उन्होंने आपसे पैसे ले लिए, उन्होंने आपसे ये कह दिया कि आपका ये प्रोसेस होगा, तो आपको फाइल नंबर जो है वो फौरी तौर पे मांगना चाहिए। कोई भी पैसे देने से पहले, या अगर आपने एक अमाउंट दे दिया है और दोबारा वो आपसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं, तो आप उनको उस वक्त तक पैसे नहीं दें जब तक वो आपको फाइल नंबर नहीं देते हैं। क्योंकि फाइल नंबर अगर वो आपको देते हैं तो फिर आप जाके गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, जो मैंने आपको शुरू में बताई, जो इमिग्रेशन की वेबसाइट है www.cic.gc.ca, उस पर जाके आप अपना जब फाइल नंबर डालेंगे तो वो सारा कुछ आ जाएगा, इन प्रोसेस आ जाएगा, इन प्रोग्रेस आ जाएगा, तो आपको सब पता चल जाएगा कि आपका प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर तो आप उनको पैसे भी देते हैं तो इट्स ओके, क्योंकि आप इन प्रोसेस में आ चुके हैं। लेकिन अगर वो आपको फाइल नंबर नहीं देते हैं और वो आपको जो है वो बहुत ईजी बताते हैं, जैसे कुछ लोगों ने मुझे कहा कि जी गवर्नमेंट घर भी देगी और गवर्नमेंट जो है वो आपको ट्रांसपोर्टेशन भी देगी और आपको जॉब भी देगी, ऐसा कुछ नहीं है। कैनेडियन गवर्नमेंट कभी भी किसी को घर नहीं ऑफर करती। इवन मैं यहाँ पे रहता हूँ, मुझे यहाँ पे रहते हुए 18-19 साल हो गए, मैं जॉब करता हूँ, मेरी जॉब जो है वो कहीं भी आज तक मुझे, इवन गवर्नमेंट की जॉब्स भी मैंने जो देखी हैं, जो मैंने मतलब पास्ट में अप्लाई की, किसी भी जॉब में आपको अकोमोडेशन ऑफर नहीं होती अनलेस अनटिल कि आप इनकी जो है वो जो इनकी फोर्सेस जो इदारे हैं उनके अंदर चले जाएं, जैसे एयरफोर्स है या आर्मी है, तो उसमें भी वो उन लोगों को हायर करते हैं जो सिटीजन होते हैं, और वो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, वो ऐसे होता भी नहीं है। तो अगर आपको कोई कह रहा है कि वो आपको रिहाइश देगा, वो आपको जो है वो जॉब देगा, तो यही बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि ये सब झूठ है। तो इसके ऊपर वर्किंग कीजिए, हमेशा रिसर्च कीजिए, कभी भी किसी के कहने पे नहीं करें, अच्छी तरह से देखें, खुद रिसर्च करें, खुद सारा कुछ पता करें। और बहुत आसान, अब तो क्योंकि ग्लोबल विलेज बन चुकी है दुनिया, तो इंटरनेट के थ्रू आप इतना कुछ पता कर सकते हैं। आप उनके रिव्यूज़ चेक करें और आप जाके अगर आपका कोई जानने वाला है उसको उसके थ्रू पता कर लें, तो बहुत आसान हो जाती है ज़िंदगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल होगी, और मैं तो बहुत दुआ करता हूँ कि लोगों के जो इतने मेहनत के पैसे हैं वो इस तरह से बर्बाद ना हो, इस तरह से ज़ाया ना हो। तो चलें, अगली वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नई बातों के साथ। अपने इर्द के लोगों का, बच्चों का, बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखिए। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जितना मुझे पता है उतना मैं आपको बता सकता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मुझे मालूम है उतना ही मैं बताऊँ। तो चलें, अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत जल्द एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।